हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाज़ार विद शुभम चैनल। आज हम एथर एनर्जी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी टू व्हीलर व्हीकल्स में है एंड इज़ वन ऑफ द बिग कॉम्पिटिटर्स ऑफ ओला। इंडियन टू व्हीलर टेस्ला भी बोल सकते हैं इसको। बाज़ार में अभी इसका मार्केट कैप और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 27,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है अभी कंपनी, और प्राइस इसका 700 रुपये है, जो कि 790 रुपये इसने हाई मारा था। लॉस मेकिंग कंपनी है अभी, इस क्वार्टर में लॉस है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। FIIs भी हैं इसमें 17%। पब्लिक भी आ गई है, प्रमोटर के पास 41% शेयर है। शेयर ने काफ़ी रन करा है। इसका IPO कब आया था? मई 25 में IPO आया था इसका, जो कि ओपन अराउंड 300 रुपये में हुआ था। 300 से 700 भी देखें तो डबल कर दिए पैसे इसने शेयर होल्डर्स के। पर हैरानी की बात है, ये एक ऐसा IPO है, कुछ चंद IPO में से ऐसा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा है। नहीं तो ज़्यादातर IPO ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिनों बाद बैक गियर में आ ही जाती हैं, पर इसने हैरान करा है। तो देखते हैं आगे। कॉम्पिटिटर्स ऑफ कोर्स इसके आइस वर्सेस EV वाला प्ले है इसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील कर रहा है। बाकी अपने आइस व्हीकल्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। इस क्वार्टर इसकी टर्नओवर अराउंड 950 करोड़ थी, उसमें भी ये EBITDA 3% नेगेटिव है, और इसके अराउंड 600 स्टोर्स हो गए हैं Q3 एंड तक। 600 स्टोर्स, लॉस लगभग मिनिमम आएगी। EBITDA पॉजिटिव की तरफ मूव ये कर ही रहा है, बस 85 CR पे आ गया ये। सेल्स काफ़ी इंप्रेसिव रही है इसकी। बाकी स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट तो है ही इसकी, इतने सारे स्टोर्स कर रहे हैं। 600 स्टोर्स कर दिए इसने Q3 में, और Q4 में भी 100 स्टोर्स खोलने का इसका लक्ष्य है। 700 स्टोर्स हो जाएंगे इसके एंड तक। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसका फाउंडर ने इंटरव्यू दिया था निखिल कामत के साथ, ये वही वाला फाउंडर है। और इसी वजह से ऐसा लगता है इक्विटी होल्डिंग में 2% हिस्सेदारी कामत एसोसिएट्स की शायद वहीं पे डील हुई हुई। तो शेयर FII के हाथ से तो निकल रहा है। IPO बेस्ड कंपनी है, थोड़ा ध्यान से इसमें रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपवर्ड डायरेक्शन तो इसने दिखा दी है। 24% से 17%, 17.5% हिस्सेदारी हो गई है FII की। कौन FII है इसमें? इंटरनेट फंड अबू धाबी दोनों बेच चुके हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अब इसकी मीटिंग की तरह देख लेते हैं, मीटिंग में मैनेजमेंट ने क्या कहा और क्या हमें इंसाइट्स मिले। तो इसकी स्कूटी है रिश्ता करके, अच्छी स्कूटी है। तो कंपटीशन बहुत है इसमें, EV स्कूटीज़ में कंपटीशन बहुत है। हर दूसरे दिन हम अपने रोड्स पे देख लेते हैं, जैसे मैं दिल्ली द्वारका की तरफ रहता हूँ, तो उसमें मुझे दिख जाता है कि इतना कंपटीशन है। हर दूसरे दिन नई स्कूटी मेरे को देखने को दिख जाती है। आज मैंने देखी वो इलेक्ट्रिक तो इस क्वार्टर में इसने 3% मार्केट एडिशन करा है, जो कि अब कह रहे हैं ये मार्केट शेयर अराउंड 70% आ गया इसका। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहा है। जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, पर 1000 करोड़ पे भी EBITDA पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कितना मार्जिन करता है, कितने स्टोर्स ओपन करता है ये। PLI सब्सिडी नहीं मिलती इसको, ओला को मिलती है, पर इसको PLI सब्सिडी नहीं मिलती। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, सॉफ्टवेयर सेल्स कर रहा है ये, जैसे कि पोर्टल अलर्ट्स हो गए, नेविगेशन हो गया, लाइव लोकेशन हो गया, ये कुछ फीचर्स दे रहा है ये,
इसका ये कुछ प्रीमियम चार्ज करता है ऐसे सॉफ्टवेयर सेल्स। तो इस सॉफ्टवेयर का मार्जिन अच्छा है काफ़ी, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप स्कूटर के साथ ही अपफ्रंट लेते हो तो कुछ कम दाम में मिलता है, नहीं तो फिर थोड़ा महंगा मिलता है। ने ये ओवरसीज़ भी जा रहा है अब तो। ओवरसीज़ क्या, अपने नेबरिंग में ही जा रहा है। नेपाल और श्रीलंका में ये स्कूटी बेचनी शुरू कर दी है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वेब ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, मोड क्रिएट कर रहा है, करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि पर्सन हमारे पास ही रहे। बाकी ये जो बिज़नेस इसने दोनों खोले हैं ये थोड़े मार्जिन ल्यूक्रेटिव रहेंगे, क्योंकि इसके बिज़नेस में तो लॉस हो रहा है अभी। इस बार इसने 50% ग्रोथ करा है यूनिट सोल्ड में, और एवरेज यूनिट का प्राइस जो भी ये स्कूटर वैरायटी बेच रहा है, अपनी स्कूटी वैरायटी 1.4 लाख तक जा रहा है। और 1 लाख से कम काफ़ी स्कूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखती हैं, पर रोज़ ही नई कंपनी की दिखती हैं और कुछ सालों में और नहीं। मतलब कंपटीशन सस्टेन नहीं कर पा रहा है छोटे पैसों का। न्यू स्टोर्स लॉन्च पे कहा है कि अराउंड 1000 करीब स्टोर्स और खोल देंगे ये कुछ सालों में। बीच में Q1 और Q2 में टैरिफ के चलते ये दिक्कत सुनने में आई थी कि रेयर मैग्नेट्स प्रोक्योर करने में दिक्कत आ रही है इनको, जो कि चाइना से ही आ रहे थे, स्कूटर बैटरी में लग रहे थे जो अब मैनेजमेंट का कहना है कि अब ईज़ आउट हो गई है, अब सिचुएशन इज़ बेटर। कॉस्ट के ऊपर ये मैनेजमेंट का ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल पॉइंट्स सो दैट दे कैन बिकम प्रॉफिटेबल। पर देखते हैं कैसे होगा इसका। जैसे जैसे स्टोर की जो भी स्टोर की मतलब कि जैसे जैसे स्टोर पुराना होने लग जाता है तो सॉफ्टवेयर जो सेल्स है इनकी, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वो बढ़ने लग जाती है, लोगों को भी यूज़ पता लग जाती होगी। और बाकी इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी प्लान्ड है। बाकी व्हीकल इज़ ऑफ पर्सनल यूज़, ऐसा नहीं है कि कोई राइडर जोमेटो स्विगी वाला ये व्हीकल लेगा 1.5 लाख रुपए का। ये तो प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल ले जाएगा, पर सेल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हुई है, तो कंपनी अच्छी है, देखने लायक है। तो फिर मिलते हैं गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। ओके।